अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट नंबर 35 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसमें पहला सवाल है, नो पुeden circular por autopistas। ऑटोपिस्ता पर नहीं चल सकते। कौन नहीं चल सकते? लास मोटोसिक्लेतास, मोटरसाइकिल वाले, बड़े मोटरसाइकिल वाले। los ciclomotores, छोटे मोटरसाइकिल वाले। los camiones de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada। यहाँ जो ट्रक हैं 3,500 किलोग्राम से जिनका ज़्यादा मासा मैक्सिमा है। तो इसमें ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर जो है सिक्लोमोटोर नहीं चल सकते। तो यहाँ पर सिक्लोमोटोर का कह रहा है छोटी मोटरसाइकिल जो है ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर नहीं चल सकती। मोटोसिक्लेता चल सकता है, कामियोन भी चल सकता है, चाहे उसका मासी मैक्सिमा más de 3.500 kilogramos हो। एल अल्कोहल, शराब जो है अफेक्टा आ todo las personas por igual, तमाम जो हो इंसानों पर सेम ही इसका असर होता है शराब का। तो इसमें डिफरेंस होता है इंसान के जिस्म के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से और पीने के हिसाब से। तो ये सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सभी का सेम नहीं होता, इक्वल नहीं होता। इसमें पहला लिखा है सी साल्वो के आया टोमाडो इन आयोनस। वो कह रहा है कि जी हाँ सेम होता है अगर उसने उसे खाली पेट नहीं पिया तो। तो ये चीज़ गलत है, सेम सभी का नहीं होता। दूसरे में भी लिखा है सी के जी हाँ सेम होता है क्वांडो से has tomado la misma cantidad, अगर उसने सेम ही कांतिदाद यानी कि सेम ही लेवल की शराब पी रखी है तो वो सेम ही असरअंदाज होगी। तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है नो sus afectos dependen a factores, कि उसके जो अफेक्ट हैं वो डिपेंड करते हैं कोमोला कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्पोरल, यानी कि उसके जिस्मानी नोयत के हिसाब से, ला एदाद और उसकी उम्र के हिसाब से, और ला आबितो दे बेबेर और उसके पीने के जो है हिसाब से, जो हमेशा पीता आ रहा है या उसका जो लेवल बढ़ चुका है। तो इस हिसाब से ये डिपेंड करता है हर इंसान का कि उस पर ज़्यादा असर करती है या कम असर करती है। तो ये सेम नहीं हो सकती। तो इसका जवाब यही दुरुस्त होगा कि नो sus efectos depende de factores como la constitución corporal, la edad o el hábito de beber, यानी कि पीने की आदत जो है। su vehículo, आपकी गाड़ी queda detenido, रुकी हुई है, por una avería, एक ख़राबी की वजह से, इन एल आर्सन पर, आर्सन सड़क का किनारा कहते हैं। देवे सेनालिसार, आपको यहाँ पर इंडिकेट करना होगा। तो जी हाँ आपको यहाँ पर इंडिकेट करना होगा सेनियल de emergencia से, यानी कि चारों इंडिकेटर जो होते हैं और या फिर उसके साथ जो ट्रायंगुलो होती है प्रेसिनियलिzación de peligro, जो तकोन होती है उसे आपने पीछे रखना है। तो इसमें पहला जवाब है सी con la señal de emergencia, एमरजेंसी साइन के साथ, चारों इंडिकेटर के साथ, y los triángulos de preseñalización de peligro, और वो उस तकोन के साथ जो रेड कलर की आपने गाड़ी ख़राब होने की सूरत हाल में पीछे रखनी होती है, तो उसके साथ आप वो उसे इंडिकेट कर सकते हैं कि मैं किसी ख़राबी की सूरत हाल में यहाँ पर खड़ा हूँ। दूसरे में लिखा है नो इन एल आर्सन नो इस नेसेसारी, वो कह रहा है कि आर्सन पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आर्सन पर इसकी ज़रूरत है, आपने इंडिकेट करना है सेनियल de emergencia के साथ या ट्रायंगुलो प्रेसिनियलिzación के साथ। तो आखिर में लिखता है सी únicamente, सिर्फ जो है con los triángulos de preseñalización de peligro, सिर्फ आपने जो है उन तकोन के साथ, उसी तकोन के साथ आपने जो है इंडिकेट करना है। तो ये चीज़ भी गलत है, आपने जो है सेनियल de emergencia लगाना है ताकि दूर से आने वाले को पता चल जाए कि आपकी गाड़ी यहाँ पर ख़राब है, टक्कर ना हो सके। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे आते हैं आउन के एस्ता प्रोहिबिdo एल अदलांता में। तो कह रहा है कि यहाँ पर ओवरटेक जो है वो मना की गई है। उन तुरिज्म पुएरा रेबेसार, एक जो गाड़ी है वो क्रॉस कर सकती है, incluso invadiendo en sentido contrario, कि वो दूसरी सिमत में दाखिल हो सके जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो वो किस सूरत हाल में
दूसरी सिमत में दाखिल हो सकती है। हालांकि यहाँ पर कह रहा है कि aun que está prohibido, हालांकि यहाँ पर मना है ई अदलंतामेंट ओवरटेक। तो जो गाड़ी है वो किस सूरत हाल में ओवरटेक कर सकती है, यानी कि क्रॉस कर सकती है लीनिया कॉन्टिनुआ को, या दूसरी जानब वो है जो है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं उस सिमत में दाखिल हो सकती है। तो वो जब साइकिल को आप ओवरटेक करने लगे तो उसके लिए आपको मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर का रखना ज़रूरी है। तो वो 1.5 मीटर रखने के लिए आपको जैसा कि यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है कि आपको क्रॉस करना पड़ता है दूसरी सड़क से जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो आप उसमें दाखिल हो सकते हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, आपने आगे देखकर दाखिल होना है। तो यहाँ पर आपको इस सूरत हाल में अगर ओवरटेक यहाँ पर मना भी है तो इस सूरत हाल में आप जो है इन्हें ओवरटेक ऐसे कर सकते हैं कि 1.5 मीटर का फासला रखते हुए, और आप दूसरी कार में भी दाखिल हो सकती हैं। लेकिन याद रहे कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर विजिबिलिटी ना हो, दिखाई ना देता हो, वहाँ पर ओवरटेक करना, जैसा कि यहाँ पर भी साइकिल वाला मौजूद है, तो यहाँ पर ओवरटेक करना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा आगे से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, तो यहाँ पर टक्कर होने के चांस है। तो इसलिए आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि जहाँ पर विजिबिलिटी है वहाँ पर जो है आप ओवरटेक कर सकते हैं, और 1.5 मीटर को वो, क्योंकि ज़रूरी है 1.5 मीटर का फासला रखना। तो लिहाजा यहाँ पर वो कह रहा है कि मना है ओवरटेक, लेकिन गाड़ी वाला जो है वो क्रॉस कर सकता है अपनी कार, दूसरी कारल में जा सकता है सेंट्रीदो कंट्रारियो में। तो वो इसी सूरत हाल में जा सकता है जब कंडक्टर दे बिसिक्लेतास हों, यानी कि साइकिल वाले वहाँ पर मौजूद हो। इसमें लिखा है क्वालकेर काम्योन, किसी भी काम्योन के लिए। दूसरे में लिखा है कंडक्टर दे बिसिक्लेता, आखिर में लिखा है क्वालकेर ऑटोबूस, कोई भी जो है ऑटोबूस को आपने क्रॉस करना है। ओ काम्योनेस देख के सर्कुलर लेंगतामेंटे, जो ट्रक जो हैं आहिस्ता चल रहे हैं उनको आपने ओवरटेक करना है। लेकिन जब ओवरटेक मना है तो वहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, सिवाय इनके के साइकिल वाले मौजूद हों, तो आपको 1.5 मीटर का फासला रखना ज़रूरी है। तो उस सूरत हाल में आप वहाँ से गुजर सकते हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। एस्ता सेनियल, ये जो सिग्नल है sobre una carretera convencional, एक carretera convencional पर, एक carretera convencional नॉर्मल सड़कें जो होती हैं, indican salida inmediata hacia, कि ये जो है बाहर निकलने का रास्ता बता रहा है। आसिया किस तरफ जो है, आउट्रो carretera de convencional, किसी और सड़क जो है नॉर्मल सड़क पर, या उन autopista ओ autovía, या किसी autovía और autopista का बता रहा है, या बता रहा है ला पोब्लासियोन इंडिकादा, या किसी शहर का बता रहा है कि ये शहर में सलीदा निकल रहा है। तो यहाँ पर साइन जो है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो ये carretera convencional का बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सलीदा बता रहा है, इसमें तीर का निशान है, तो ये इसका बैकग्राउंड वाइट होगा तो carretera convencional होगा। अगर इसका बैकग्राउंड नीला होगा जैसा कि इस तस्वीर में है, तो ये carretera convencional से किधर जा रहा है, ऑटोपिस्ता या ऑटोविया पे जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपने लिखना है carretera convencional के ये किसी और carretera convencional की साइड पे निकल रहा है रास्ता। तो लिहाजा इसका जवाब होगा आउत्रा carretera convencional के किसी और जो है carretera convencional में ये रास्ता दाखिल हो रहा है। अगर यहाँ पर नीले निशान होंगे तो नीले का मतलब होगा कि ये ऑटोविया और ऑटोपिस्ता है। अगर इसका बैकग्राउंड वाइट है और ब्लैक ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा ये carretera convencional है। तो लिहाजा ऑटोपिस्ता इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नीला नहीं है, तो ये गलत है। ई पोब्लाशन भी नहीं है। La regulación, जो requerimiento है, el funcionamiento y el estado de la sistema de alumbrado, जो फंक्शन है लाइटों का, सिस्टम है लाइटों का, hay que revisarlos con frecuencia, इसे आपने बार बार चेक करते रहना है। तो जी हाँ, जो लाइटें होती हैं उन्हें आपने हमेशा जो है चेक करते रहना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें एक तो लाइटें ख़राब हो सकती हैं, दूसरा लाइटों का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है कि ये अगर लाइटें थोड़ी सी ऊपर हो जाएं या नीचे हो जाएं तो इससे इफ़ेक्ट ये होता है कि आप किसी की आंखों में लाइटें डाल रहे होते हैं, चमक डाल रहे होते हैं, और आपको सड़क भी ठीक तरह से दिखाई नहीं देती। तो ये आपको बाकायदगी के साथ इसको देखते रहना चाहिए। तो इसमें पहला जवाब है नो कोनोना वेस
cada dos o tres años es suficiente। वो कहते हैं एक दफ़ा आप जो है 2-3 साल में एक दफ़ा देख लें तो ये काफ़ी है। तो ये चीज़ गलत है, आपको जो है इसे बार बार देखते रहना चाहिए। तो यही इसका जवाब दुरुस्त होगा। आई के revisarlo con frecuencia, तो ये इसका जवाब होगा सी, जिसे बार बार देखते रहना चाहिए। तो आखिर में लिखा है no solo es necesario cambiar las bombillas cuando están fundidas, कि ये आपको सिर्फ उस वक्त चेंज करनी चाहिए कि जब ये लाइटें ख़राब हो जाएं। तो ये चीज़ गलत है, ये आपको चेक करते रहना चाहिए हमेशा। Si no existe vía o parte de ella, अगर वहाँ पर रास्ता मौजूद नहीं है या कुछ ऐसी जगह les está especialmente destinada, जो स्पेशली उनके लिए मखसूस की गई हैं, circulan por el arsen, और वो आर्सन पर चलेंगे। तो वो किन के लिए ऐसी जो है सूरत हाल है कि अगर उनके लिए रास्ता ना हो या कुछ स्पेशल उनके लिए जगह ना बनी हो तो वो आर्सन पर चल सकते हैं। तो वो जो पर्सोनास दे मोबिलिदाद रेडुसिदा होते हैं, यानी कि जो छोटी वो अपनी सीटें जिनके अंदर मोटर लगी होती है या, तो वो उस जगह पर चल सकते हैं तो जब उनके लिए कोई रास्ता मौजूद ना हो। तो इसमें पहला जवाब है लोस तुरिज्मो को रेमोल के जो गाड़ियां हैं ट्राली के साथ वो वहाँ पर आर्सन पर चल सकती हैं। तो ये चीज़ गलत है। Los vehículos para personas de movilidad reducida, वो गाड़ियाँ जो उन आदमियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी मोबिलिदाद रेडुसिड है, यानी कि वो अपाज हैं, तो उनके लिए वो मखसूस की जाती है। अगर रास्ता मौजूद नहीं है तो वो आसन पर चल सकते हैं। आखिर में लिखा है cualquier vehículo en supuesto del tráfico denso, कोई भी गाड़ी जो है अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, जैम हो जाती है, तो वो आर्सन पर चल सकती है। तो ये चीज़ गलत है, ये सिर्फ उनको परमिशन है जो वहीकुलो पर्सोनास de movilidad reducida, कि अगर उनके लिए रास्ता मौजूद नहीं है तो वो आर्सन पर चल सकते हैं। इन condiciones climatológicas adversas, वो कह रहा है कि किसी मौसम की ख़राबी की सूरत हाल में debe aumentarse la distancia de seguridad, आपको चाहिए बढ़ा देना la distancia de seguridad, जो हिफाजती फासला होता है उसे बढ़ा देना चाहिए। तो जी हाँ, अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो उस सूरत हाल में आपको जो फासले को है वो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी भी रेडुसिदा हो सकती है, इसमें सड़क को भी वो जो है ज़्यादा गिरफ्त नहीं रहती। तो ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको फासला बढ़ा देना चाहिए ताकि किसी अनजानी सूरत हाल में, किसी ब्रेक की सूरत हाल में आप वहाँ से टकरा ना सके। तो इसमें पहला लिखा है सी पेरोसोलो दे नोचे, सिर्फ आपको रात को जो है ये फासला बढ़ाना चाहिए। तो दूसरे में लिखा है सी इन तोदो कासो, तमाम सूरत हाल में आपको फासला बढ़ा देना चाहिए जब मौसम ख़राब हो जाए। तो आखिर में लिखा है नो नुन का, कभी भी जो है आपको फासला नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये दूसरा इसका जवाब ठीक होगा कि इन तोदो कासो, जब मौसम ख़राब हो जाए तो किसी भी सूरत हाल में आपको डिस्टेंसिया de seguridad को बढ़ा देना होगा। एस्ता सेनियाल, ये जो सिग्नल है कि इंडिका, ये क्या बता रहा है? तो ये मना कर रहा है बाएं मुड़ना, इस्केर्दा की जानब मुड़ना मना कर रहा है। लेकिन याद रहे ये जो साइन होता है ये इस्केर्दा और यू टर्न भी मना कर रहा होता है। जहाँ पर आप इस्केर्दा नहीं मुड़ सकते वहाँ पर आप यू टर्न भी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ जहाँ पर आपको यू टर्न मना किया जाता है वहाँ पर आप इस्केर्दा की जानब मुड़ सकते हैं। यानी कि ये जो यू टर्न है ये आपको इस्केर्दा जाना मना नहीं करता, लेकिन जो इस्केर्दा वाला निशान है वो आपको यू टर्न भी मना करता है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ये जो चीज़ है ये आपको दो चीज़ें मना कर रहा है, वो सिर्फ यू टर्न मना करता है। तो लिहाजा इसमें प्रोइवे खिरार अला इस्केर्दा, आपको जो है बाएं जानब मुड़ना मना है 16 मिनटें सिर्फ। तो मैंने आपको बताया कि ये दो चीज़ें मना करता है, एक तो यू टर्न मना करता है और दूसरा बाएं जानब मुड़ना। दूसरे में लिखा है प्रोइवे खिरार अला इस्केर्दा ई अला देरेचा, और ये बाएं जानब और दाएं जानब दोनों जानब मना कर रहा है। तो बाएं जानब के लिए ऐसे तीर का निशान है और दाएं जानब के लिए ये तीर दूसरी जानब चला जाएगा। तो ये चीज़ गलत है। प्रोइवे खिरार अला इस्केर्दा ई काम्बियो दे सेंटिडो, काम्बियो दे सेंटिडो यू टर्न को कहते हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि ये बाएं जानब मना कर रहा है
और cambio de sentido भी यानी कि यू टर्न भी यहाँ पर मना कर रहा है। puede evitar el conductor, एक जो ड्राइवर है वो बचा सकता है उन एक्सीडेंटे, एक एक्सीडेंट को, debido el estado del vehículo, जो गाड़ी की जो स्टेट की वजह से, गाड़ी की हालत की वजह से एक्सीडेंट होता है, तो उसे एक ड्राइवर क्या बचा सकता है? तो जी हाँ, ड्राइवर इसे बचा सकता है गाड़ी को ठीक रखते हुए, गाड़ी को मंटेनेर करते हुए। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं बचा सकता। porque el conductor no es responsable del mantenimiento del vehículo, क्योंकि ड्राइवर जो है वो इसका ज़िम्मेदार नहीं है गाड़ी के रिपेयर करने का। तो ये चीज़ गलत है, ड्राइवर को चाहिए कि वो उसे देखता रहे। दूसरे में लिखा है नो, नहीं, ये नहीं बचा सकता उन फायो मोकानी को इस सिंप्रे इम्प्रिविसिबले e इनविटाबले, कि ये जो मैकेनिकल जो इसमें आती हैं फायोस, ये हमेशा जो है इसको बचाया नहीं जा सकता, ये गैर मुतवक्के होती हैं कि ये अचानक आ जाती हैं। तो ये चीज़ गलत है, आप गाड़ी को हमेशा देखते रहें तो आप इनसे बच सकते हैं। आखिर में लिखा है सी एनसीर्तो मोदो, ये ज़रूरी ख़ास तौर पर porque el estado del vehículo depende de él, जो गाड़ी की हालत है वो इस पर डिपेंड करती है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि गाड़ी की हालत को अगर ड्राइवर जो है वो देखता रहेगा, चेक करता रहेगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उससे एक्सीडेंट से बचा सकता है। वो अगर उसका ख्याल नहीं रखेगा तो इसमें एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि सी के puede evitar, कि ये बचा सकता है, en cierto modo, ख़ास तौर पर, porque el estado del vehículo, जो गाड़ी की हालत है, depende por él, कि उस पर डिपेंड करती है। के efectos, कौन से जो असरात हैं tiene la conducción, ड्राइविंग में, una conversación por el móvil, जो आप मोबाइल पर बात करते हैं, कि supera el minuto y medio, जो 1.5 मिनट से ज़्यादा आप बात करते हैं, तो उसके कुछ असर हो सकते हैं ड्राइविंग पर। तो जी हाँ, आपका फ़ोन पर बात करना ड्राइविंग पर असरअंदाज हो सकता है। इसमें ये होता है कि आप जब फ़ोन पर बात करते हैं तो आप अक्सर जो साइन है वो आप देख नहीं पाते, तो इससे एक्सीडेंट होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि आपका जहन आपके उन बातों में होता है, तो ये चीज़ें अक्सर आप भूल जाते। तो इसमें पहला el conductor deja percibir un parte importante de las señales, कि जो ड्राइवर है वो ठीक तरह से हासिल नहीं कर पाता उन इम्पोर्टेंट de las señales, जो सिग्नल हैं उन्हें ठीक तरह से देख नहीं पाता, incluso con dispositivo de mano libres, आता कि वो जो है मानो लिब्रे इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि गाड़ी के स्पीकर इस्तेमाल कर रहा है, इससे भी उसकी अटेंशन जो है वो बात करने की तरफ चली जाती है, तो इससे वो जो साइंस हैं उन्हें नहीं देख पाता। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। आगे लिखता है ला वेलोसिडाद मेडिया ओमेंटा, जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, इंक्लूसो con el dispositivo de mano libre, ताकि उसने जो है गाड़ी के स्पीकर इस्तेमाल कर रहा है, मानो लिब्रे हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखा है conductor no deja de percibir las señales, कि जो ड्राइवर है उससे मिस नहीं होते जो सिग्नल, जो सिग्नल्स हैं। si usa el dispositivo de mano libre, अगर वो हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहा है तो उससे वो ड्राइवर जो है उसे मिस नहीं होगे कोई भी सिग्नल। तो ये चीज़ गलत है, उसकी अटेंशन जो है वो बात करने की तरफ चली जाती है। तो इसमें ये जो होता है वो देखा दे प्रेसिवीर, वो हासिल नहीं कर सकता उन parte importante de las señales, जो इम्पॉर्टेंट सिग्नल होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उन्हें वो हासिल नहीं कर पाता, उन्हें देख नहीं पाता। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे आते हैं इन una carretera convencional, एक जो नॉर्मल सड़क है, a qué velocidad puede adelantar, कौन सी स्पीड के साथ आप ओवरटेक कर सकते हैं un turismo, एक गाड़ी, a un vehículo que circula a 90 किलोमीटर, एक गाड़ी जो 90 की स्पीड से चल रही है। तो याद रहे carretera convencional पर मैक्सिमम स्पीड जो है वो 90 होती है, और ओवरटेक के लिए आपको 20 स्पीड दी जाती है, 110 की स्पीड तक आप जो है ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन याद रहे आप ओवरटेक उस गाड़ी को कर सकते हैं जो 90 की स्पीड से कम है, 80 है या जो भी, 90 की स्पीड पर अगर वो चल रही है तो वो उस सड़क की मैक्सिमम स्पीड पर चल रही है, तो उस मैक्सिमम स्पीड को आप ओवरटेक नहीं कर सकते।
आप उस सूरत हाल में ओवरटेक कर सकते हैं जब वो 90 की स्पीड से कम होगी, तो उस सूरत हाल में आप 110 की स्पीड में ओवरटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बता रहा है उन व्हीकुलों के सिरकुला आ 90 किलोमीटर जो 90 की स्पीड से चल रही है, तो कार्रेटेरा कन्वेंशनल पर मैक्सिमम 90 स्पीड होती है, तो लिहाजा हम उसे ओवरटेक नहीं कर सकेंगे। इसमें पहला लिखता है जनाब, नो puede adelantar, आप इसे ओवरटेक नहीं कर सकते, porque el vehículo, जो गाड़ी है, circula a velocidad máxima de la vía, ये जो गाड़ी है वो इस रास्ते के हिसाब से मैक्सिमम स्पीड पर चल रही है, तो उसे हम ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर ये मैक्सिमम स्पीड से कम होती तो ओवरटेक कर सकते थे 110 की स्पीड के साथ। तो लिहाजा इसका जवाब यही दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो हम यहाँ पर इसे ओवरटेक नहीं कर सकते। ये जो 110 लिखा हुआ है, अगर वो 90 से कम होता तो फिर आप 110 की स्पीड से ओवरटेक कर सकते थे। तो 120 ये तो है ही गलत, कार्रेटेरा कन्वेंशनल पर आप जो है 120 जा ही नहीं सकते। लोस नीनियोज मेनोरेस, जो छोटे बच्चे हैं, दे 12 años 12 साल से, pueden viajar como pasajero en las motocicletas, वो सफ़र कर सकते हैं एज ए मुसाफिर जो है मोटरसाइकिल पर। तो मोटरसाइकिल पर जो 12 साल से कम बच्चे हैं वो एज ए मुसाफिर सफ़र नहीं कर सकते कानून के मुताबिक। 12 साल से कम बच्चे सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ याद रहे, अगर उनके वालिद साथ में हैं, यानी कि वालिद और वालदा लेके जा रहे हैं, तो उस सूरत हाल में जो 7 साल से बड़ा बच्चा होता है, 7 साल से बड़ा बच्चा जो होता है, अगर उसका वालिद साथ में है या वालदा साथ में है, तो उस सूरत हाल में वो मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इस किस्म का कोई जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर सिर्फ जिक्र किया है नीनियोस मेनोरेस दे 12 años, जो बच्चे हैं 12 años 12 साल से कम, वो नॉर्मली कानून के मुताबिक सफ़र नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ वालदैन के साथ वो सफ़र कर सकते हैं, नॉर्मली वो सफ़र नहीं कर सकते मोटोसिक्लेटा पर। तो इसमें कहता है सी एन क्वालकिर कासो, कि वो किसी भी सूरत हाल में pueden viajar como pasajero en motocicleta, तो वो कह रहा है जी हाँ वो कर सकते हैं किसी भी सूरत हाल में। दूसरे में लिखा है सी siempre que llevan un casco debidamente homologado, कि वो अगर कोई एक हेलमेट लेके जा रहे हैं वो बाकायदा जो तस्दीक शुदा है, तो उसके साथ वो सफ़र कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, वो सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो वालदैन के साथ हैं या वालदा या वालद के साथ हैं, माँ बाप के साथ हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि 12 साल से कम बच्चे, कम उम्र के बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल पर सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन साथ में ये भी रहे कि 7 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो अपने वालिद या वालदा, अपने माँ बाप के साथ बैठ के सफ़र कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ माँ बाप नॉर्मली कानून के मुताबिक वो सफ़र नहीं कर सकते। Los jóvenes suelen realizar más maniobras de riesgo, जो जवान हैं, los jóvenes जवान हैं, suelen realizar más maniobras de riesgo, वो किस वक्त ज़्यादा जो है ख़तरे वाले मूवमेंट करते हैं। तो वो जब इकट्ठे दोस्तों के साथ जा रहे होते हैं तो उस वक्त वो शरारती ज़हन होता है, तो उस वक्त ज़्यादातर जो है वो ख़तरनाक जो है मूवमेंट करते हैं, ख़तरनाक किस्म की ड्राइविंग करते हैं। तो इसमें पहला लिखा है cuando van solo, जब वो सिर्फ अकेले जाते हैं तो उस वक्त जो है ज़्यादा ख़तरनाक ड्राइविंग करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखा है cuando van acompañados, जब वो दोस्तों के साथ जाते हैं, कंपनी के साथ होते हैं, तो उस वक्त जो है वो ख़तरे वाली ड्राइविंग करते हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखा है tanto como van solos, ऐसे ही जैसे वो अकेले जाते हैं, como cuando van acompañados, और जैसे वो दोस्तों के साथ जाते हैं, ये सेम ही होगा, वो ख़तरनाक ड्राइविंग करते हैं। तो ये चीज़ गलत है, जब वो दोस्तों के साथ जाते हैं तो उस तरह वो शरारतें करते हैं, तो इस तरह रिस्क का बायस बनता है, ख़तरे का बायस बनता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, cuando van acompañados, जब वो दोस्तों के साथ जाएंगे। debe comprobar antes de circular marcha atrás, आपको जो है वो देख लेना चाहिए antes de circular, चलने से पहले, marcha atrás, बैक जाने से पहले आपको जो है तसल्ली कर लेनी चाहिए पीछे जाने से पहले। किस चीज़ की? puede hacerlo sin ओकाफियोनार, कि आप जो है बग़ैर टक्कर के इसे कर सकते हैं, पेलिग्रो ख़तरे के, ओ ओत्रो उसारियो, या
किसी और जो है यूज़र de la vía, जो रास्ते का कोई और यूज़र है, जैसा कि पेयातोन गाड़ी वगैरह किसी के टक्कर से बग़ैर आप कर सकते हैं। ayudando से de las indicaciones de otra persona, किसी और शख्स की मदद से आप जो है वो बैग जाए। सी fuera necesario, अगर वहाँ पर ज़रूरत है, यानी कि आपको वहाँ पर अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो आप किसी की मदद ले लें बैग जाने के लिए, तो इस तरह बेहतर रहेगा। वो कह रहा है कि puede hacerlo sin ocasionar peligro, आपने ये देखना है कि बग़ैर टक्कर के आपने करना है एहतियात के साथ। ओ otro usuario de la vía, या किसी और जो यूज़र है रास्ते का उसके साथ टक्कर ना हो। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। देवे comprobar antes de circular marcha atrás, बैग जाने से पहले ये चीज़ें। तो दूसरे में लिखा है नो va a correr más de 50 metros, के वो 50 मीटर से ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता। तो ये चीज़ गलत है, वो 15 मीटर से ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता, वो भी ऐसी सूरत हाल में जब वो किसी जगह पर पार्किंग कर रहा है या ऐसी चंद सूरत हाल में। तो ये 50 मीटर ये भी चीज़ गलत है। आगे लिखता है tiene visibilidad suficiente únicamente, उसे जो है देख लेना चाहिए कि उसे ठीक तरह से दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये चीज़ देखनी चाहिए। तो ये भी चीज़ गलत है, उसे हमेशा जो है एहतियात के साथ पीछे आना होगा। अगर ज़रूरत है, si fuera necesario, अगर ज़रूरत है, ayudándote de las indicaciones de otra persona, कि आप किसी और इंसान की मदद ले लें पीछे आने के लिए। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। una motocicleta, ये एक मोटरसाइकिल जो है con un solo espejo retrovisores, जिसके पास एक ही जो है शीशा है रेट्रोविसोरस, जो जिससे आप पीछे देखते हैं। इनके लादो देवे ये वार लो, आपको किस साइड पर इसको लेके जाना है। तो मोटोसिक्लेटा गाड़ी किसी भी चीज़ पर जो रेट्रोविसोरस होते हैं उनमें एस्केर्दो जो है वो ज़रूरी है, ज़रूरी सब के लिए, गाड़ी के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, सिक्लोमोटोर के लिए, सब के लिए एन लादो एस्केर्दो ज़रूरी है। तो इसमें वो कह रहा है कौन सा ज़रूरी है। तो इसमें पहला लिखा है एन एल लादो द्रेचो, दाएं जानब, ओ एन लादो एस्केर्दो, या बाएं जानब, एस इंडिफरेंटे, ये मुख्तलिफ है। तो ये चीज़ें गलत है। वो कह रहा है दाएं जानब हो या बाएं जानब हो, कोई एक जो है वो ज़रूरी है, तो ये चीज़ गलत है। एल लादो एस्केर्दो जो है यानी कि बाएं जानब वाला वो ज़रूरी होता है, इस ओब्लिगाटोरियो। तो इसमें एल लादो एस्केर्दो, बाएं जानब आपको ज़रूरी है। आखिर में लिखा है एन एल लादो द्रेचो, दाएं जानब जो है वो ज़रूरी है, तो ये चीज़ गलत है। के इंडिका इस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये क्या बता रहा है। तो ये सिग्नल सिक्लोमोटोर का बता रहा है कि उसे ज़रूरी है यहाँ पर चलना। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सिक्लो और सिक्लोमोटोर का साइन कासी सेम है, यानी कि ये मिलते जुलते हैं। जिसके आगे ये लाइट मौजूद होगी, ये छोटी सी आपको लाइट आगे दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब है ये साइन सिक्लोमोटोर के लिए है। और जिसके आगे ये लाइट मौजूद नहीं होगी, जैसा कि यहाँ पर है, ये साइकिल के लिए होगा। अक्सर लोग इसमें धोखा खा जाते हैं कि ये साइन कौन सा है। तो लिहाजा आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जिसके आगे ये छोटी सी लाइट मौजूद होगी वो सिक्लोमोटोर का है, और जिसके आगे लाइट मौजूद नहीं होगी वो सिक्लोमोटोर है। जिसके आगे लाइट नहीं होगी वो साइकिल है, और जिसके आगे लाइट होगी वो सिक्लोमोटोर है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। लिहाजा यहाँ पर लाइट मौजूद है तो वो सिक्लोमोटोर का होगा। इसमें पहला लिखा है वी आर रिजर्वादा पारा सिक्लोस, तो ये सिक्लो के लिए नहीं है। वो कह रहा है कि यहाँ पर ये रास्ता जो है ये सिर्फ सिक्लोमोटोर के लिए है, तो ये चीज़ सिक्लो के लिए यानी कि साइकिल के लिए, तो ये चीज़ गलत है। वी आर रिजर्वादा आ सिक्लोमोटोरेस, तो ये रास्ता जो है सिक्लोमोटोर के लिए मखसूस किया गया है, तो ये चीज़ इसकी दुरुस्त होगी। आखिर में लिखा है प्रोविजन एंट्रे आ सिक्लोमोटोरेस, कि यहाँ पर मना किया गया है इंत्रादा आ सिक्लोमोटोरेस, जो सिक्लोमोटोर का दाखिल होना। तो नीला निशान गोल हो उसका मकसद होता है ओब्लिगाशन, ज़रूरी है, ये मना नहीं कर रहा। तो चीज़ ज़हन में क्या रखनी है, ज़हन में ये रखनी है जिसके आगे लाइट है वो सिक्लोमोटोर है, और जिसके आगे लाइट मौजूद नहीं है वो सिक्लो है, बिसिक्लेता है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है।
आगे आते हैं que sistemas de seguridad, कौन सा जो सिस्टम है seguridad का pueden perder eficacia si no se lleva abrochado el cinturón de seguridad, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो है आपका असर जो है ख़राब हो सकता है। perder eficacias si no lleva abrochado, अगर आप उसे बांधे हुए नहीं लेके जा रहे el cinturón de seguridad, जो सीट बेल्ट है। तो अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधे हुए लेके जा रहे तो इससे क्या होगा, कौन से सिस्टम जो है उन पर असरअंदाज होगा। तो जो एयर बैग है या रेपोसा कविसा, एयर बैग कहते हैं जो बैग्स स्टीयरिंग में से निकलते हैं या साइडों में से निकलते हैं आपकी हिफाजत के लिए, यानी कि आपको सख्त चोटें ना आए। तो जब आप सीट बेल्ट नहीं पहने हुए होंगे तो वो आप सीट से उछल कर शीशे में जा लगेंगे या आगे निकल जाएंगे या पीछे निकल जाएंगे। तो इससे सीट बेल्ट से आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। एयर बैग और रेपोसा कविसा जो सीट के पीछे छोटी सी गद्दी सीट के ऊपर लगी होती है जिसके साथ आप सर लगाते हैं, तो उसे रेपोसा कविसा कहते हैं। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं इनसे अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो इनका असर ज़ाया हो जाता है। सीट बेल्ट क्योंकि आपको वहाँ पर ही रखता है बांधे हुए, तो इनसे आप चोटों से बचते हैं। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आप सीट से निकल जाते हैं, ऊपर निकल जाते हैं, तो इससे आप चोटों से नहीं बच सकते। तो लिहाजा किन वो यहाँ पर पूछ रहा है कि qué sistemas de seguridad pueden perder eficacias, कौन से जो सिक्योरिदाद के सिस्टम है जिनका असर जाता रहता है क्या करने से, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते। तो ये एयर बैग और रेपोसा कविसा है। आगे लिखता है ला सस्पेंसिón y los amortiguadores, जो इसका बेसमेंट है और जो शाखें amortiguadores शाखें को कहते हैं, तो ये इनका असर जाता रहता है। तो ये चीज़ गलत है, सीट बेल्ट के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लॉस फ्रेनोस दे ABS से जो नई ब्रेकों का सिस्टम है जो टायर ब्लॉक नहीं होने देते, उनका असर जाता रहता है। तो सीट बेल्ट के साथ ये एयर बैग और रेपोसा कविसा का असर जाता रहता है, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे, सीट बेल्ट से आप बंधे हुए नहीं होंगे, आप उछल कर आगे निकल जाएंगे या साइड पर निकल जाएंगे, तो उनका असर जो है वो नहीं रहेगा, वो आप पर असर नहीं कर सकेंगे। तो ये आगे आते हैं सी एस्ता tomando medicamentos, आप जो है अद्वयात ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, इवा कंडुसिर और ड्राइविंग करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। debe leer la indicaciones del prospecto, आपको जो उसमें मौजूद एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं, इंडिकाशंस लिखी हुई हैं, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। इन कासो दे दूदा, अगर आपको उसमें समझ नहीं आती, कंसुल्तार अल मेडिको, डॉक्टर से पूछें, ओ अल फॉर्मा सेक्वेटिको, या किसी फार्मेसी से पूछ लें। तो इसमें यही चीज़ बेहतर है। आगे लिखता है देवे एस्पेरार अल मेनोस दे 2 होरा, आपको जो है 2 घंटे ठहर जाना चाहिए अंतेस दे कंडुसिर, ड्राइव करने से पहले। तो ये चीज़ गलत है। जब आप अद्वयात ले रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी यही होगा कि आप देवे लेर ला इंडिकाशंस देल प्रोस्पेक्टो, क्या आपको वहाँ पर उसकी इंडिकाशंस, उसकी जो ऊपर लिखी होती हैं वो आपको पढ़ लेना चाहिए। इनका दे दूधा, अगर आपको वहाँ पर सही समझ नहीं आती तो आपको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए या फार्मेसी से इसके बारे में पूछ लेना चाहिए। आगे लिखा है देवे एस्पेरार एल मेनोस दे 2 होरा अंतेस दे कंडुसिर, आपको 2 घंटे जो है वो ठहर जाना चाहिए ड्राइविंग से पहले। नो एस नेसेसारियो, ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हार निगुना प्रिकॉशंस, कोई भी जो एहतियाती तदाबीर है, cuando no se necesita receta médicas para poder comprobarlos, कि वो कह रहा है किसी भी जो है आपको ज़रूरी नहीं है टेंशन लेने की। ये जो cuando no se necesita, जब आपको ज़रूरत नहीं होगी, receta médicas, इन अद्वयात की, para poder comprobarlos, कि आप जो है इसका तजर्बा करें। तो ये चीज़ गलत है। आपको हमेशा जो है इसका पढ़ लेना चाहिए। अगर समझ नहीं आती डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, फार्मेसी से पूछ लेना चाहिए। अगर ये ड्राइविंग के लिए मोज़र हैं तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। detiene su vehículo al ver a una gente que tiene el brazo extendiendo horizontalmente, वो कह रहा है रोक दें su vehículo, अपनी गाड़ी को
अल्वेरा उन अखेंते एक जो पुलिस वाला है कि तिने लम्ब्रासो कि जिसकी जो बाजू है एक्सटेंडो और इसेंताल मिनते जिसने और इसेंताल मिनते से खड़ी कर रखी हैं अपनी बाजू, यानी कि मुस्ततील तौर पर अपनी बाजू खड़ी कर रखी हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। तो इससे जो है पुede renovar la marcha cuando el agente आपको जो है नए सिरे से चल पड़ना चाहिए। cuando el agente जब जो है पुलिस वाला क्या करेगा, तो अब आपको चलना है, क्योंकि जब उसने बाजू खड़े कर दिए है तो आपने रुक जाना है। लेकिन वो कह रहा है puede renovar la marcha cuando el agente जब जो पुलिस वाला है वो क्या करेगा तो आपको दोबारा से जाना होगा। emita unos toques si silbato cortos y frecuente वो एक जो है सिटी के साथ शॉर्ट सिटी बजाएगा ई फ्रिक्वेंटे और सख्त, तो इसके साथ आपने जो है कंटिन्यू कर देना है मार्चा। दूसरे में लिखा है बाखे एल ब्रासो जब वो अपने बाजू नीचे करेगा तो आपको कंटिन्यू कर देना चाहिए अपना सफ़र। आखिर में लिखा है लो इंडिके con otro señal जब वो किसी और साइन के साथ आपको इंडिकेट करे जाने के लिए तो उस वक़्त आपको चलना चाहिए। जब तक आपको इंडिकेट ना करे उस वक़्त तक आप जो है वहाँ पर खड़े रहना होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है कि लो इंडिके con otro señal जब वो किसी और के साइन के साथ आपको इंडिकेट करे। आगे आते हैं उन तुरिज्मो एक गाड़ी वाला के देवे आसेर para incorporar a circulación के जिसे के देवे आसेर क्या करना चाहिए उसे para incorporar से दाखिल होने के लिए आला circulación ट्रैफिक में। तो एक गाड़ी वाले को क्या करना चाहिए ट्रैफिक में दाखिल होने के लिए। इसमें पहला लिखा है asegurar से de que puede hacerlo sin peligro, उसे श्योर होना चाहिए कि वो बग़ैर ख़तरे के कर सकता है, दाखिल हो सकता है। para los además usuarios की यानी कि वो दूसरे ड्राइवरों के लिए दूसरे यूज़र के लिए ख़तरा नहीं बनेगा, उसे श्योर होना चाहिए बग़ैर ख़तरे के वो ये कर सकता है। दूसरे में लिखा है सिनारिसार ला maniobra, उसे इंडिकेट करना चाहिए अपनी मूवमेंट को porque los además tiene que ceder el paso, जो दूसरे हैं उन्हें इसे रास्ता देना होगा। तो ये चीज़ गलत है। जब भी आप किसी ट्रैफिक में दाखिल होते हैं तो आपको तरजीह नहीं होती, तरजीह दूसरों को होती है, आपने दूसरों को रास्ता देना। तो ये चीज़ गलत है। वो कह रहा है porque los demás tiene que ceder el paso कि दूसरों को उसे यहाँ पर रास्ता देना होगा। तो ये चीज़ गलत है। seguir siempre आपको हमेशा जो है चलते रहना चाहिए। las indicaciones de otra persona दूसरे जो पर्सन दूसरे इंसान जो मौजूद हैं उनकी इंडिकेट से आपको हमेशा जो है उनको फॉलो करना होगा। तो ये चीज़ गलत है। हमेशा आपको शोर करना होगा asegurar से देख के puede hacerlo sin peligro कि आप जो है बग़ैर ख़तरे के कर सकते हैं। para los demás usuarios दूसरे ड्राइवरों के लिए आप ख़तरा नहीं बनेंगे। तो ये आपको श्योर कर लेना चाहिए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे आते हैं las operaciones de carga y descarga se llevan a cabo, वो कह रहा है las operación जो ऑपरेशन है de carga y descarga जिसमें आप सामान को रखते हैं या उतारते हैं से llevarán a cabo आपको कैसे वो तकमील तक पहुंचाना होगा, आपको कैसे वो करना होगा। तो आपको चाहिए ये ज़रूरी होता है कि आप वहाँ पर शोर ना मचाएं या किसी किस्म की डिस्टर्बिंग पैदा ना करें जिससे लोग तंग हों या रास्ते पर आप सामान ना रख दें। तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। por el lado del vehículo más próximo al centro de la calzada आपको जो है गाड़ी की तरफ जो है por el lado del vehículo गाड़ी की तरफ más próximo centro de la calzada सड़क के दरमियान जो है ये ऑपरेशन सर अंजाम देना चाहिए, यानी कि सड़क के दरमियान आप जो है कार्गा डिस्कार्गा शुरू कर गए। तो ये चीज़ गलत है। आपको एक साइड पर किनारे पर जाना होगा। तो दूसरे में लिखा है dentro de la vía सड़क के दरमियान, तो ये भी सड़क के दरमियान ही कह रहा है dentro de la vía यानी कि रास्ते में आप ये शुरू कर दें। तो ये भी चीज़ गलत है। produciendo evitar ruidos आप जो है कोशिश करें कि इससे शोर पैदा ना हो। ई मोलेस्टियाज इननेसेसारियाज या कुछ ऐसी तंगी ना पैदा हो जिसकी वहाँ पर मोलेस्टियाज इननेसेसारिया जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। आपने असेरा पर सामान नहीं रख देना, आपने शोर नहीं मचाना यानी कि चीज़ों को गिराना या ये वो जिससे लोग तंग हों, यूज़र तंग हों। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। la operación produciendo evitar ruidos y molestias innecesarias, तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। उन कारिल एक जो
कारिल है एक सड़क delimitados por marcas longitudinales, जो मार्कर्स लगे हुए हैं यहाँ पर तस्वीर में, लॉन्गिट्यूडिनलिस दोबले डिसकंटिन्यूआ यानी कि डबल लगे हुए हैं और डिसकंटिन्यू लगे हुए हैं यानी कि स्पेस में लगे हुए हैं। इस उन कारिल, ये कौन सी कारिल है? तो जहाँ पर ऐसे निशान लगे होते हैं दो दो इकट्ठे और इसमें कट होते हैं, तो इसका मतलब होता है ये कारिल रिवर्सिबल। कारिल रिवर्सिबल किसको कहते हैं? कारिल रिवर्सिबल वो कारिल होती है जिसे ट्रैफिक की सूरत हाल में देखते हुए ओपन की जाती है, यानी कि आने वाली ट्रैफिक किस वक्त ज़्यादा है तो यहाँ पर वो ये सड़क खोल दें। अब चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सड़क जाने के लिए खुली है, इसमें इंडिकेट कर रहा है ये खुली है और यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ये बंद है। तो जब यहाँ पर ये रश ज़्यादा हो जाता है उसकी जानब वहाँ से ये सड़क को खोल देते हैं ताकि उस जानब रश कम हो सके, तो उसे कारिल रिवर्सिबल कहते हैं जहाँ पर ये दोनों तरफ दो दो लाइनें डिसकंटिन्यू लगी हुई। तो ये कारिल रिवर्सिबल है, कारिल रिवर्सिबल। तो इसमें पहला ही जवाब यहाँ पर मौजूद है, कारिल रिवर्सिबल। आगे आता है adicional de circulación। तो adicional de circulación जो है वो, तो कारिल adicional इसे कहते हैं। ये सेम ही सड़क पर कोने लगाकर जो गाड़ियाँ दूसरी सिमत के लिए यहाँ पर लगा देते हैं उसे कारिल adicional कहते हैं। यहाँ पर ये कोने लगाकर सेम सड़क पर एक और सड़क बना दी गई है तो इसे कारिल adicional कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर कारिल रिवर्सिबल है, adicional नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। आगे लिखा है de utilización en sentido contrario al habitual। तो ये कारिल habitual होती है, तो ये भी चीज़ गलत है। कारिल habitual रश की वजह से दूसरी सड़क पर जो कारिल सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में जो कारिल बनाई जाती है उसे कारिल habitual कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर कारिल रिवर्सिबल है। आगे आते हैं एस्ता प्रोहिबिdo, यहाँ पर मना है कंडुसिर ड्राइविंग करना उन कामियोन, एक जो कामियोन है, ट्रक है, menos de 3.500 किलोग्रामों, जो 3,500 किलोग्राम से छोटा है, de masa máxima autorizada con una tasa de alcohol en aire expirado superior, यानी कि उसका शराब का जो लेवल है वो कितना होगा जिसका 3,500 किलोग्राम से छोटे ट्रक को चला रहा है। तो 3,500 किलोग्राम से छोटे ट्रक जो होते हैं उन तमाम के लिए, तमाम ड्राइवरों के लिए जो तासा होता है वो 0.25 मिलीग्राम्स होता है, यानी कि नए ड्राइवरों के लिए आपने ज़हन में रखना है 0.15 वो 15 होगा, और जो नॉर्मल यहाँ पर क्योंकि नए का पूछ नहीं रहा, नॉर्मल पूछ रहा है, एस्ता प्रोहिबिdo circular un camión menos de 3.500 किलोग्रामोस, तो यहाँ पर नॉर्मल पूछ रहा है, इसमें कुछ नए का नहीं पूछ रहा, तो नॉर्मल सभी का जो है वो 0.25 होगा जो 3.500 किलोग्रामों से कम हो गए। लेकिन इसमें आपने ज़हन में रखना है एम्बुलेंस, पुलिस वाली गाड़ियाँ, ये ऑटोबस, इनका जो है लेवल वो 15 होगा, वो 15 होगा। 3,500 किलोग्राम से जो बड़े कामियोन हैं, जो बड़े ट्रक हैं, उनका भी 15 होगा। तो लिहाजा यहाँ पर menos de 3.500 किलोग्राम है तो इसमें 25 होगा। 25 नॉर्मल, तमाम पुराने ड्राइवर जो नॉर्मल ड्राइवर हैं उनका 25 मिलीग्राम पर लीटरो जो होता है वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, उससे ज़्यादा जो है प्रोहिबिdo है। तो 15 नए ड्राइवरों के लिए है। 30 जो है 30 ग्राम जो है ना सांगरे में वो नए ड्राइवरों के लिए होता है और 50 ग्राम सांगरे पुराने ड्राइवरों के लिए। तो ये यहाँ पर क्योंकि आयरे में पूछ रहा है, आयरे एस्पिराडो में, तो वो 25 होगा। un permiso de conducción caducado, एक जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, autorizada a su titular a conducir, तो उसमें मालिक जो है वो उसे इजाज़त दे सकता है ड्राइविंग की, तो इसमें वो मालिक इजाज़त नहीं दे सकता जब तक के वो रीन्यू ना हो जाए। तो इसमें पहले लिखा है सी porque aún haya caducado tiene permiso, वो कह रहा है कि जी हाँ उसे थ्राइज है autoriza su titular, यानी कि उसका मालिक उसे थ्राइज करता है, porque aún के आया कादुकादो, अतः कि वो एक्सपायर हो चुका है, तीने परमिसो, लेकिन उसके पास जो है वो लाइसेंस था। तो ये चीज़ गलत है, वो जब एक्सपायर हो तो उसे इजाज़त नहीं होगी, उसे रीन्यू करवाना चाहिए। इसमें हो सकता है रीन्यू करवाते वक्त उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो
ड्राइविंग में आपको इजाज़त ना दी जा सकती, जैसे कि फ़िज़िकल कोई मसला हो सकता है, कोई ऐसा, तो ये रीन्यू होना ज़रूरी है। तो दूसरे में लिखा है सी साल्वो que haya transcurrido más de un año अगर वो 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर जो है वो उसे इजाज़त होती है। तो ये चीज़ गलत है, जब वो एक्सपायर है तो उसे इजाज़त नहीं होगी। ऑटोरिज़ा आ su titular वो नहीं ऑथराइज़ करेगा उसका मालिक जो है आ conducir ड्राइविंग के लिए। ¿Qué le puede suceder a una conductor que circula a velocidad inadecuada? वो कह रहा है वो क्या पेश होगा उन कंडक्टर, एक ड्राइवर आ circula जो चल रहा है आ वेलोसिदाद एक स्पीड से, इनादेक्वादा गैर मुनासिब। गैर मुनासिब वो स्पीड होती है कि जिस स्पीड जो ट्रैफिक के मुताबिक नहीं होती, जो रास्ते के मुताबिक नहीं होती, जो मौसम के मुताबिक नहीं होती, यानी कि वो स्पीड जो प्रॉब्लम पैदा करे उसे इनादेक्वादा कहते हैं। मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा इनेक्वादा है, मिनिमम से नीचे जो है वो इनादेक्वादा है। अगर ट्रैफिक जाम है, नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही हैं तो कुछ ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो वो भी इनादेक्वादा है। तो गैर मुनासिब जो भी स्पीडें हैं उसे इनादेक्वादा है। वो कह रहा है कि puede suceder उन कंडक्टर, क्या एक ड्राइवर में पैदा हो सकता है कि circula a velocidad inadecuada जो गैर मुनासिब स्पीड से चल रहा है। इसमें पहले लिखा है कि sea capaz de control mejor su vehículo, कि उसमें जो कैपेसिटी है, जो ताकत है कंट्रोल करने की, mejor su vehículo वो mejor होगी, ज़्यादा बेहतर होगी, antes de una situación de emergencia किसी एमरजेंसी सूरत हाल से पहले। तो ये चीज़ गलत है, उससे वो कम होगी कि नो से कपास दे कंट्रोल सु वहीकुलो। ये देखिए सेम है तकरीबन, इसमें नो लिखा है कि नो से कपास दे कंट्रोल सु वहीकुलो, कि वो उसमें वो ताकत नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी, वो गाड़ी को कंट्रोल कर पाएगा antes de una situación emergencia किसी एमरजेंसी सूरत हाल में। तो वो किसी एमरजेंसी सूरत हाल में गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर वो वेलोसिदाद इनादेक्वादा के हिसाब से जा रहा है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखा है सी su tiempo de reacción disminuye, कि उसका जो रद्द अमल का टाइम है वो कम हो जाएगा। तो कम नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि इनादेक्वादा में रद्द अमल का टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि वो गैर मुनासिब स्पीड के साथ जा रहा है। तो ये भी चीज़ गलत है, लिहाजा इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि नो sea capaz de control su vehículo antes de una situación de emergencia, कि किसी एमरजेंसी सूरत हाल से पहले उसमें वो कंट्रोल की ताकत, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा गाड़ी को।